चलो, तो अपन ने अभी देख लिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसी का आता है, यहाँ पे मैं ये मिटा के लिख दूं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी वन स्टेप से दूसरे स्टेप पे आए कि अगर लाइन पैरेलल रहेगा तो उसके साइड रेशियो में रहेंगे। कन्वर्स इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर ये सेटिस्फाई होता है, यानी कि किसी भी दो साइड अगर कट हुए हैं और उस लाइन को अपने को चेक करना है, गिवन नहीं रहेगा कि ये लाइन, कि ऐसे कोई भी ट्रायंगल दे देंगे, ऐसी एक लाइन दे देंगे, फिर अपन क्या चेक करेंगे, अभी मैं इसको डिनोशन में बता रहा हूँ, L1 L2 S1 S2, यानी कि इस साइड का मैंने वैल्यू दे दी L1, इस साइड का वैल्यू दे दिया L2। इफ L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2, पहले इसका रेशियो निकालेंगे फिर इसका रेशियो निकालेंगे। अगर ये सेटिस्फाई होता है, देयरफॉर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड। समझ गए? एग्जैक्ट उल्टा। इसमें गिवन नहीं दिया रहेगा कि ये लाइन पैरेलल है, इसमें वैल्यू गिवन रहेंगे, वैल्यू का रेशियो निकालने का, अगर दोनों का रेशियो सेम आता है यानी कि क्या होगा, लाइन इज पैरेलल। समझ गए? इसका प्रूफ नहीं पूछते थियरम एग्जाम में, क्योंकि इसको अगर प्रूफ करने जाए तो ये इनडायरेक्ट मेथड से होता है, जो तुम लोग को पीछे के पेज पे दिया है ना, दिस थियरम कैन बी प्रूव्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, कोई भी वैल्यू डाल दो, उसको नाप के देखो, उसको ऐसा, वो सब इनडायरेक्ट मेथड है, वो अपने को नहीं करना है। तो तुम लोग को समझ गया कन्वर्स क्या होता है? ठीक है, पॉज कर। ठीक है, तो अपन ने अब तक देखा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फिर उसी का कॉन्वर्स, यानी कि वो किया पहले, उसी का उल्टा। अब आएगा प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोई बताएगा? जो एंगल को, वाह वाह क्या आंसर है, एंगल बाइसेक्टर क्या है, जो एंगल को बाइसेक्ट करता है। कोई और? डिस्टेंस नहीं, इक्वल डिग्री। तो कोई भी अगर ये ऐसा एंगल है, उस एंगल को अगर इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि इक्वल डिग्री में अगर वो कट कर रहा है बीच में, उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट यानी बाय यानी दो, तो दो टुकड़े, दो इक्वल टुकड़ों में जो डिवाइड करता है उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी लाइन इज बाइसेक्टिंग दैट एंगल, यानी कि एंगल बाइसेक्ट होने के बाद उसकी जो, अभी यहाँ पे एक पॉइंट है E, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड को E पे, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। अब देखो AE कहाँ पे है, ये वाला रीजन, तो ये इसके अपॉन में ये, और CA और CB, CA एंड CB, ये मैंने जो साइन बनाया वो सिर्फ तुम लोग के समझदारी के लिए, नहीं तो ये साइन होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, कि ये साइड इन दोनों के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। ठीक है, तो जब एंगल बाइसेक्ट करेगा, मुझे एक बात बताओ, बाइसेक्ट कर रहा है ना, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये प्रोपोर्शन और ये प्रोपोर्शन सेम रहेगा? तो इधर से जो लाइन इधर जा रही है और इधर से जो लाइन जा रही है, क्या वो इक्वल रहेगी? तो भले उसको कितना भी मोड़ दो, ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे वैल्यू में, ये दोनों भी इक्वल नहीं रहेंगे, लेकिन इनका जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। तो देखो AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। समझ आ गया तुमको? ठीक है, तो अभी इसको अपन प्रूफ करेंगे, जैसे पिछले वाले में अपन ने वो प्रूफ किया था कंस्ट्रक्शन से। तो इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे आता है, हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे इससे, ये जो लाइन है ना CE, इसको एक लाइन ऐसे यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करेंगे। देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल एक, और इनको मैं कहूंगा एक्सटेंड, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये मैं इसको पूरा ही ड्रॉ कर दूं ऐसे। ठीक है, तो अभी कुछ अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे इस पे, जैसे कि पहले क्या किया था अपन ने, रेशियो ऑफ एरिया का फॉर्मूला लिखे, उससे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सीखा। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अपन प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर सीखेंगे। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्शन में भी वही दिया है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू CE, उसके बाद एक्सटेंड AC
सो इट इंटरसेक्ट्स लाइन ये डी बी, ठीक है, ये हो गया तुम लोग का डी। उसके बाद अभी प्रूफ में आएगा, देखो मैं टेक्स्ट बुक में देखो, रे सीई इज पैरेलल टू रे बीडी, रे सीई इज पैरेलल टू रे बीडी। अब मुझे बताओ रे कब कहते हैं? जो एक ही साइड जा रहा है, करेक्ट। तो देखो जब भी लाइन के दोनों साइड पॉइंट है इसको कहते हैं सेगमेंट। लाइन के दोनों साइड अगर एरो है यानी कि कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं उसको कहते हैं लाइन। और जब एक पॉइंट से एक ही साइड एरो जाता है यानी कि सिर्फ लाइन एक ही साइड जा रही है उसको क्या कहेंगे? रे कहेंगे। एक ये कहीं पे लास्ट पेज या फिर कॉर्नर में लिख लो ये, ठीक है। ये होती है सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट हमेशा दोनों साइड एंड पॉइंट रहते हैं उसके, वो उसके आगे बढ़ नहीं सकती है। ये होती है लाइन, ये होती है रे। तो हमेशा प्रूफ में वर्ड्स यूज करते टाइम कहीं भी एक पॉइंट फिक्स है और दूसरे साइड ऐसा एरो है तो इसको क्या लिखेंगे? रे लिखेंगे। अभी देखो इधर से भी मैंने ये ड्रॉ किया, ये अपन कंस्ट्रक्शन कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो यहाँ पे ये रे इस रे से पैरेलल है क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन ही वैसा बनाया, ये मैंने खुद ने बनाया, ठीक है। ये पैरेलल है इससे। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो उन लोग ने क्या बोला है? एंगल ACE। किधर है एंगल ACE? ACE ये वाला एंगल वो किससे इक्वल रहेगा? एंगल CDB, एंगल CDB। अब ये क्यों है? क्योंकि अगर किसी भी लाइन पे, मैं इसको ऐसे समझा दूं, अगर किसी भी लाइन पे मैं दो पैरेलल लाइन खींच दूं, क्या ये एंगल इक्वल रहेंगे? समझ गए? अभी ये मेरा हाथ है, यहां से मैंने एक ब्रांच निकाल दी और सेम एंगल, ये जो एंगल था ना, उस सेम एंगल में मैंने आगे भी एक लाइन खींच दी ऐसे, तो ऑब्वियसली उसका एंगल सेम ही रहेगा ना। तो देखो ये दो लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन, एक सेकेंड, कौन सा एंगल बोला था? ACE, AC, हाँ ये वाली एक सीधी लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल है, दिख गया? ये लाइन इस लाइन में से ऐसे बाहर आ रहा है ना, तो फिर ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, ठीक है। कुछ भी डाउट? ये देखो ये लाइन को देखना है तुम्हें, ये लाइन से दो पैरेलल लाइन बाहर आ रही है, इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग है ना एक दूसरे से, तो एक लाइन पे दो सेम एंगल में दो पैरेलल लाइन निकलते तो उसको क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से मैंने सबसे पहले लिख दिया कि देखो मैं यहाँ पे लिख दूं एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CDB, ये एक हो गया, इसको मैंने दे दिया फर्स्ट। उसके बाद टेकिंग BC एज ट्रांसवर्सल, BC किधर है? ये रहा तुम लोग का BC, ठीक है। अब देखो BC एंगल ECB, एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल CBD। ये कोई बताएगा कि ये कौन सा एंगल है? ये एंगल भी इस एंगल से इक्वल रहेगा। इसको मैं प्रूफ करने के लिए बता दूं तुम्हें, ये देखो ऐसा अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन होती है और उसमें कैसे भी लाइन खींच दो, ऐसे खींच दो या ऐसे खींच दो, तो ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये हमेशा इससे सेम रहेगा, और ये वाला जो नहीं, अभी मैं इस साइड वाला कर लिया ना, तो ये वाला एंगल जो रहेगा ये वाला इस एंगल से सेम रहेगा। इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी समझ गए? ये क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो अब तक अपन ने कौन से लगाया? पहले करस्पॉन्डिंग लगाया, अब अपन लगाएंगे अल्टरनेट एंगल। तो मेरा क्या हो जाएगा? एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल CBD, ये हो जाए मेरा दूसरा, ठीक है। उसके बाद एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB। अब ये कहा है एंगल ACE
सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू मतलब इक्वल है एंगल ECB से। ECB किधर है? ECB। अब ये गिवन क्यों है? अपना थियरम क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ऑब्वियसली ये दोनों एंगल तो सेम ही रहेंगे, तो इसलिए ये गिवन में आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ECB। कभी भी याद रखो, जब एंगल को तुम लोग डिनोट करते हो उस एंगल को हमेशा बीच में लिखना है। अगर गलती से वर्डिंग अलग कर दिया तो वो एंगल ये हो जाएगा, ये दोनों। समझ गए? एंगल का लेटर हमेशा कहाँ आएगा? बीच में। भले तुम पीछे से लिखो या आगे से लिखो, फिर वो एक ही चीज है। ठीक है, समझ गए? तो देखो, उसके बाद अब ये मेरे 1 2 3 हो गए, बराबर। अब मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम 1 2 and 3 एंगल CBD एंगल CDB एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CDB। ये कैसे है, कोई बताएगा? देखो क्या, कहाँ पे एंगल? एंगल CDB एंगल CDB। एंगल कौन सा दिया वहां पे? CBD एंगल CDB। ये कैसे किया बताओ? वही से रिलेशन निकलेगा, बताओ। अरे कितना इजी है ये। देखो, मुझे एक बात बताओ, अपने को इक्वल किसको प्रूव करना है? कि ये दोनों इक्वल है, बरोबर। तो सबसे पहले इन दोनों को तुम लोग ऐसा एक पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ये दोनों अंडरलाइन हो गए। इसके इक्वल में क्या है? ACE। ACE और कहाँ दिख रहा है तुम्हें? थर्ड वाले में। ACE किसके इक्वल है? ECB के। ECB और कहाँ दिख रहा है? इधर। तो इसके इक्वल में ये है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए? यानी कि इसकी दोस्त ये है लेकिन इसकी दोस्त वो है, तो क्या ये दोनों दोस्त हो गए? हो गए ना। इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिविटी। अगर मैं अगर A इक्वल टू B है और B इक्वल टू C है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? C। इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिविटी। याद रखो, ट्रांजिटिविटी 3 जन में होती है। देखो, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, इसमें तो चौथा आ गया C इक्वल टू D, D इक्वल टू E, सीधा A इक्वल टू E। समझ गए? तो तीनों इक्वेशन से अपने को क्या मिला? एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD। समझ गए? देखो, तुम लोग को फ्लो याद रखना पड़ेगा कि पहले किसको एंगल को प्रूफ करना है। तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या था इसमें? कि ये दोनों एंगल सेम है, इसको प्रूफ करना। तो ये दोनों एंगल को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक पैरेलल लाइन बना दिया, फिर पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो गया, उसके बाद अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो गया। तो ये एंगल तो पहले से ये दोनों सेम ही थे। समझ रहे हो? देखो, पहले क्या किया अपन ने? ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बता दिया क्योंकि करस्पॉन्डिंग थे। उसके बाद ये एंगल को ये एंगल से बता दिया क्योंकि ये अल्टरनेट थे, और ये दोनों तो पहले से सेम ही थे, तो ये तो इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। समझ गए? कुछ ट्रिकी नहीं है। तुम लोग को सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है इसमें, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। तुम्हारा एम क्या रहेगा? इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना। अब ये दोनों एंगल अपने हो गए इक्वल प्रूफ। इसके बाद आगे स्टेप आता है। देखो, इन ट्रायंगल CBD साइड CB इज सेम, यानी कि CD, CB और CD। देखो, CB और CD ये कैसे होता है? अगर एक लाइन है और उससे तुम लोग सेम एंगल से अगर तुम लोग 2 लाइन बनाते हो, तो यानी कि एक साइड है, तुम लोग शेड डालते हो, पता है, पतरा ऊपर। तो हमें तुम लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये अपना घर है, ठीक है। इसमें हमने को लगाना है शेड। अपन एक साइड नहीं लगा सकते क्योंकि फिर उस साइड से पानी घुसेगा,
ऐसे भी नहीं लगा सकते, इस साइड से पानी घुसेगा, तो हमेशा पतरा कैसे लगाते हैं, ऐसे। तो इधर से जो एंगल होता है और इधर से जो एंगल होता है वो होता है सेम, यानी कि दोनों को सेम एंगल पे खड़ा करेंगे। तो क्या अपने को सेम साइज का पतरा लगेगा, समझ गए। तो सेम साइज के दो पतरे लिए, उसको अगर अपन एग्जैक्ट फिट करते तो दोनों का एंगल क्या होता है, सेम। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे है, ये देखो एक ये लाइन दिख रही है, इन दोनों से दो सेम एंगल पे दो लाइन निकल गए, तो क्या ये लाइन इक्वल हो गए एक दूसरे के साथ, समझ गए। तो देखो टेक्स्ट बुक में उन लोग ने वही दिया है, साइड CB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के जो अपोजिट वाला साइड होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। समझ गए सब लोग। तो देखो CB इज इक्वल टू CD, ये अपना आ गया। उसके बाद अपन ने ट्रायंगल ABD, ये जो पूरा ट्रायंगल है उसमें अपन ने EC और इसको पैरेलल दिया था, बरोबर, ठीक है। अब तक अपन ने क्या क्या किया, ये दोनों एंगल को प्रूफ किया, उन दो एंगल को प्रूफ करने के लिए अपने को क्या क्या लगा, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। उसके बाद अपन ने क्या किया कि दोनों एंगल सेम हो गए तो ये दोनों साइड भी सेम रहेंगे, मैंने वो शेड वाला एग्जांपल दिया, उससे याद रहेगा, ठीक है। अब ये कर लिया। इसके पहले अपन ने क्या सीखा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखो क्या ये दो लाइंस दिख रहे तुम्हें ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये दो लाइंस है और ये दो पैरेलल लाइन को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो इस पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के दिखाओ मुझे। बोलो बोलो, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, हाथ ऊपर करके बताओ, बोलो चलो। ACD, हाँ इसको कट इश्यू में करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD। तो देखो ये आ गया। उसके बाद फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, अपना फोर्थ क्या था, ये जो थे ना, ये थर्ड हो गया, यहाँ पे मैं इसको फोर्थ बता देता हूँ, ठीक है। और जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम वाला था, ये वाला, इसको मैं अभी कट कर दूं, ये वाला, हाँ ये हो गया फिफ्थ। अब उन लोग ने लास्ट में क्या किया, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ CD को किससे रिप्लेस कर दिया, CB से। तो देखो आ गया अपना आंसर, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ये देखो AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। समझ गए, एक बार रिवीजन करवा दूं, चलो देखो कैसे याद रखना है। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम अगर ये आया तो सबसे पहले तुम लोग को एक ट्रायंगल बनाना है। अभी तुम लोग को दिया है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एक एंगल बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या बनाना है, ये जो बाइसेक्टर है उससे पैरेलल एक लाइन खींचनी है ऊपर, और ये वाले साइड को ऐसे एक्सटेंड करना है कि ये यहाँ पे मैच कर जाए, ठीक है, इधर एक एंगल बन जाएगा। तो ठीक है, अभी देखो अपने को अल्टीमेट गोल क्या है, ये दोनों साइड को इक्वल रखना है, क्योंकि मैं इससे यहाँ पे इस पे तो जंप नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इस दोनों को इक्वल बता दूं और ये दोनों अगर इक्वल रहे तो ये इससे इक्वल रहेगा, ट्रांजिटिविटी, समझ गए। तो मेरा अल्टीमेट गोल इन दोनों को इक्वल प्रूफ कराना है। उन दोनों को इक्वल प्रूफ कराने के लिए मेरे को ये दो एंगल इक्वल लगेंगे, पतरे वाला एग्जांपल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए मेरे कंस्ट्रक्शन में दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पे है करस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले ये दोनों एंगल तो इक्वल है ही, उसके बाद ये एंगल इससे करस्पॉन्डिंग इक्वल रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये एंगल इस एंगल से अल्टरनेट Z, इसको Z प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, ये एंगल इससे इक्वल रहता है, ये होता है अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो अपने को मिल गया, ये अपना अल्टीमेट गोल था, ये याद रखो।
क्या अल्टीमेट गोल याद रखना है कि इसको और इस ये जो दोनों साइड है ना, इसको इक्वल प्रूफ कराना है। इसके बाद जो दो पैरेलल लाइन है उस पे लगा दो तुम लोग बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम से तुम लोग का क्या बन जाएगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। अब अपन ने जो अल्टीमेट गोल था उस सी डी से अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, सी बी। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, समझ गए, इजी। थोड़ा सा है ये दिमाग वाला, इसको घर जाके बिना देखे तुम लोग सॉल्व करने को ट्राई करो। ये 2-3 बार जब तक तुम लोग थियरम करोगे नहीं तब तक तुम लोग को आएगा नहीं, ठीक है। चलो अब इसके बाद आता है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद पूरे अपना एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइंस। मैंने पैरेलल को ऐसे बता दिया, ठीक है। एंड देयर ट्रांसवर्सल, मैं इतना ही लिख रहा हूं। अब मुझे बताओ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था, 2 पैरेलल लाइन थे बरोबर, और उन लोग ने वैसे ही ट्रायंगल बता दिया था। तो यानी कि किसी भी 2 लाइन को अगर 2 पैरेलल लाइन ऐसा कट कर रहे हैं तो क्या वो रेशियो में रहेंगे, ठीक है। तो 3 पैरेलल लाइन यानी कि हमारे पास अभी होंगे 3 पैरेलल लाइन, और इन 3 पैरेलल लाइन को अगर कोई भी 2 लाइन किधर भी काटते हैं, समझो इसने ऐसे काटा इसने ऐसे काटा, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी अपॉन, ये देखो ये मेरा हो जाएगा ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा पी क्यू आर। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू, बस खत्म। ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ 3 लाइन। इसको प्रूफ करने के लिए 2 बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो देखो मैं अभी ज्यादा बना नहीं रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में देखो, इन ट्रायंगल, अभी इन लोग ने कंस्ट्रक्शन क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ऐसे ये कंस्ट्रक्शन बना दिया। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम लोग ध्यान दो। इन ट्रायंगल ACP एंगल सॉरी साइड BD इज पैरेलल टू AP, साइड BD इज पैरेलल टू AP, और ये देखो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन M, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट D, यहाँ पे पॉइंट D है। तो वहां पे अगर तुम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओगे तो तुम लोग का क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। समझ गए, ये देखो ये एक ट्रायंगल है, दिख रहा है, और उस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने बताया था, देखो ये इसके इक्वल रहेगा, ये इसके इक्वल रहेगा, समझ गए। उसके बाद सेम चीज इस ट्रायंगल में अप्लाई करो, ये ट्रायंगल में ये पैरेलल 2 लाइन है, तो इसका कोई बताओ मुझे रेशियो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 3 पैरेलल लाइन है, मेरे को ये प्रूफ करना है, ठीक है। सी डी अपॉन डीपी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। मैंने बोला था कि उल्टा करो या सीधा करो, सेम ही है, पहले ऊपर वाला। तो मैं यहाँ पे देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को ये प्रूफ करना है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन कर दूंगा ऐसे डायगनली, यानी कि एक ट्रायंगल बन जाएगा, 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, ये वाला एक ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला एक ट्रायंगल। अब ये तीनों लाइन पैरेलल है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में ये 2, ये साइड हो गया इस ट्रायंगल का, और ये पैरेलल लाइन हो गया। यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये इक्वल हो जाएगा, पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। नाउ A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C, तो ये A इक्वल टू C हो जाएगा। आ गया मेरा आंसर, इजी, इतना छोटा था ये। किसको नहीं समझा हाथ ऊपर करो।
क्या नहीं समझा? देखो सेकंड वाला, अरे ये देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पता है ना, वो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एक साइड से एक लाइन पैरेलल होता है तो उसके जो साइड होते हैं वो रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो इसमें ध्यान से देखो, मेरे तीन पैरेलल लाइन है, ये दो लाइन पहले पैरेलल थे, ये बढ़ गया ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी। उसके बाद ये ट्रायंगल देखो, इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब लगाओगे पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये इसके इक्वल हो गया, यही आ गया। देखो इजी, तुमको समझा? समझा ना? इजी है ना? दो बार क्या लगाया, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखो फ्लो देखो अच्छे से याद रखो, अपना जो फॉर्मूला था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, इसका जो फॉर्मूला था B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, इससे अपन ने निकाला बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसमें क्या कहते हैं कि अगर लाइन पैरेलल है तो उसका जो साइड है वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा। ए बी सी डी ई, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी ई। देखो मैं वर्ड कोई भी यूज कर सकता हूँ, तुम्हारा लॉजिक क्लियर रहना चाहिए। देखो वर्ड मैंने कुछ भी यूज किया, ऐसे नहीं कि पी क्यू आर ही आएगा, तुम लोग को याद रखना है ये दो पैरेलल है, इसका ये बी है, हाँ क्या, ये इसका रेशियो ये इसके रेशियो से इक्वल रहेगा। वर्ड्स नंबर कुछ भी आने दो, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अपन ने क्या निकाला था, इसका ही कन्वर्स ऑफ बीपीटी। उसके बाद अपन ने क्या निकाला था, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसका एंगल बाइसेक्टर है, तो जो ये मैंने लिख दिया ए बी सी डी, तो इसका मुझे एंगल बाइसेक्टर बताओ। रॉन्ग, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। देखो हमेशा साइड साइड लेते हैं, इसमें क्या है पहले नीचे का दोनों और फिर ये, समझ गए? ऐसा कुछ नहीं, पहले तुम लोग ये भी लिख सकते हो, लेकिन गलती से इसके साथ ये मत लिख देना, समझ गए? उसके बाद अपना क्या आया, ये प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। इसमें क्या है, अगर तीन पैरेलल लाइन है और इसमें मैं कैसे भी लाइन ड्रॉ कर दूं, अब मुझे इसका आंसर तुम लोग बताओगे, मैं इसका एकदम अजीबोगरीब नाम दूंगा एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा मेरा ई एफ जी। चलो इसका मुझे थ्री पैरेलल लाइन का रेशियो बताओ, कौन किसके रेशियो में रहेगा, किसको जिसको आ रहा है ये आंसर, तुला येत है? ये लाइन, ये तीनों लाइन पैरेलल है, तू सांग। एक्स वाई अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ जी। वेरी गुड, समझ गए? सबको समझा? ई एफ अपॉन एफ जी। तो किसी भी सम में तुम लोग को कुछ भी वर्डिंग दिया जाए, तुम लोग को अभी याद रखना है ये फॉर्मूला, उसके प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, उसके बाद उसका कन्वर्स, उसके बाद अपन ने प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकाला जिसमें ये दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो से इक्वल रहेगा। उसके बाद थ्री पैरेलल लाइन में सीधा ये तीन पैरेलल लाइन है, ये इसके रेशियो में, ये इसके रेशियो में, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, ई एफ अपॉन एफ जी। सिंपल, खत्म। अब अपना दूसरा एक्सरसाइज इस पे पूरा हो जाएगा। ये सबको समझ गया? कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में अपन ने क्या पढ़ा था, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके साइड रेशियो में रहेंगे। कन्वर्स में क्या होता है, अपने को ढूंढने बोलते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल है कि नहीं, चेक करके दिखाओ, समझ गए? तो उसमें अपने को साइड का रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर इसका रेशियो इसके रेशियो से इक्वल आता है, देयरफॉर दैट लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल। समझ गया? ये देखो एक शॉर्ट, एक मैंने वन शॉट यहाँ पे कर दिया पूरा लेसन का, ठीक है? घर जाके इसके नोट्स बना लोगे जो भी थियरम है।
तो अभी अपन इसके बाद अपन इसके स्टार्ट करेंगे सम्स, ठीक है। पॉज कर दो कुछ भी। अभी अपन देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है 3 ट्रायंगल दिए अपने को, ठीक है। उसमें अपने को पूछा है कि कौन सा रे उसका एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। इसमें दिया नहीं है कि वो एंगल बाइसेक्टर है, अपने को ढूंढना है कि कौन सा ट्रायंगल में वो एंगल बाइसेक्टर है। तो तुम लोग को क्या करना है, अब मैं अगर फर्स्ट वाला लूं फॉर एग्जांपल, मैं फर्स्ट बताऊंगा, बाकी तो तुम लोग को सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पे ट्रायंगल कैसा है, ऐसे बनाया है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 3.5, इसकी वैल्यू है 1.5, इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 3। ये है Q M R, उसके बाद ये क्या है M और P। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, अगर ये बाइसेक्ट करता है तो इसका रेशियो इसके रेशियो से इक्वल रहेगा। तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, QM अपॉन MR। गलती से भी वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मत लगा देना, ये एंगल बाइसेक्टर है। इसकी वैल्यू बताओ, 3.5 अपॉन 1.5, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1.5 इंटू 2 कितना होता है 3। तो ये 4.5 जब होता था तो ये रेशियो में होता था, लेकिन ये क्या रेशियो में है, नहीं। इसको अपन रियल नंबर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। 3.5 टू चा 7, 1.5 टू चा 3, ये इसका रेशियो है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपन ये लेंगे Q, अभी पहले मैंने ऊपर QM लिया था, तो गलती से भी ऊपर यहाँ पे PR मत ले लेना। पहले मैंने अगर QM लिया तो उसका ही साइड लेना है, करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये क्या हो जाएगा, QP अपॉन PR। QP की वैल्यू बोलो 7, PR की वैल्यू बोलो, क्या ये इक्वल हो गया। तो देयरफॉर QM अपॉन MR इज इक्वल टू QR अपॉन PR। लास्ट में लिखना है देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे PM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। सबको समझ आ गया, इजी। ऐसे ही तुम्हें तीनों सम सॉल्व करने देखना है। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो लास्ट में क्या लिखना है, क्या लिखना है, therefore it is not the angle bisector of angle QPR। हाँ सेम है, तो मैंने अभी बताया ना, therefore मैं इसका वर्डिंग बता रहा हूँ, therefore रे, यहाँ पे क्या लिखोगे, रे क्यू, ये एक पॉइंट से स्टार्ट होके एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो रे PM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल को ही बताओ, QPR, ठीक है। समझ आ गया, तो करो, नहीं होगा तो वैसे लिख देना। देखो अभी देखो कोई कंफ्यूज हो जाता था कि इसका रेशियो ये आया है, इसका रेशियो 7/3 है, ये तो इक्वल है ही नहीं, तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। लेकिन हमेशा रेशियो किस में होता है, रियल नंबर्स में होता है, तो उसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसका रियल नंबर क्या मिल गया, 7/3। अगर इसको भी मैं डिवाइड बाय 2 कर देता तो ये 3.5 अपॉन 1.5 आ जाता था, यानी उनका रेशियो चेक करना है अपने को, ठीक है। समझ गए, पॉज करो। तो हम लोग ने 1.1 में फर्स्ट का सब 1 क्वेश्चन फर्स्ट देखा, बाकी के 2 होमवर्क ये खुद से तीनों का आंसर घर पे लिख लेना। उसके बाद अभी सेकेंड सम जो है उसमें ये डायग्राम है और उसमें वैल्यू क्या है, PM इज इक्वल टू 15, PQ इज इक्वल टू 25, PR इज इक्वल टू 20 और NR इज इक्वल टू 8। क्या पूछा है, स्टेट वेदर NM इज पैरेलल टू साइड RQ। अब इसमें क्या पूछा है, क्या NM RQ से पैरेलल है, तो इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, रॉन्ग,
टू क्लोज है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट ऐसे देखो सबसे पहले गिवन लिखना, टू फाइंड लिखना, उसके बाद मैं सीधा सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या आएगा? सबसे पहले मैं फर्स्ट ऐसे डिनोट कर दूंगा फर्स्ट। यहाँ पे क्या मैं निकालूंगा? पी एन अपॉन एन क्यू। पी एन की वैल्यू बोलो। एक सेकेंड, मैंने कुछ तो गलत लिखा है क्या? पी एन एन आर, अरे अरे पी एम, अच्छा पी आर की वैल्यू दी है। ओके ओके ठीक है चलेगा। अभी सबसे पहले ये मैं नहीं करता हूँ, मेरे को सबसे पहले सारे साइड्स की वैल्यू चाहिए। पी एन की वैल्यू नहीं दी है, एन एन क्यू की वैल्यू दी है। किधर है एन आर? अरे यहाँ पे एन आर है, मैंने उल्टा लिखा है। रुको रुको रुको, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे अब ठीक है चलो। पी आर की वैल्यू कितनी है? 20 है। एन आर की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो क्या मुझे बताओ, पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर। पी आर की वैल्यू कितनी है? 20। एन आर की वैल्यू कितनी है? 8। क्या मुझे पी एन की वैल्यू मिल जाएगी? पी एन इज इक्वल टू 12। 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। पी आर की वैल्यू मिल गई। उसके बाद एन आर की वैल्यू है, पी एम की वैल्यू है, और एन क्यू एम क्यू की भी वैल्यू है, वैसे ही मिल जाएगा। देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 25। पी क्यू की वैल्यू है 25, और उन लोग ने पी एम की वैल्यू दी है 15। तो मुझे बताओ एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी एम, ठीक है। तो ये है 25 माइनस पी एम की वैल्यू कितनी है? 15। तो एम क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई? 10। अब अपन सॉल्व करेंगे, ये दोनों वैल्यू आ गए। उसके बाद सबसे पहले मैं निकालूंगा, ये इसको ऐसे छोड़ देना, यहाँ पे फर्स्ट लिखना। फर्स्ट में निकालूंगा पी एन अपॉन एन आर। इसकी वैल्यू बताओ, पी एन की 12, एन आर की वैल्यू बताओ 8। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, 4 3 चा 4 2 चा 2 6 चा 2 4 चा करोगे, उसको वापस डिवाइड करना है। तो 4 3 चा 4 2 चा, ये एक आ गया। उसके बाद दूसरा क्या निकालोगे? एम क्यू। पी एम की वैल्यू बताओ 15। एम क्यू की वैल्यू बताओ 10। इसको सॉल्व करो, 5 3 चा 5 2 चा, क्या ये इक्वल आ गया? Therefore Pn upon Nr is equal to Pm upon Mq. Therefore, by converse of basic proportionality theorem, line NM, segment NM is parallel to the side RQ. क्या समझ आ गया सबको? इजी। चलो कर दो, ये पॉज कर दे। देखो प्रैक्टिस सेट 1.2 का अपन ने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया। तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया आ गया कैसे सॉल्व करना है। पूरा अपन ने एंगल बाइसेक्टर देखा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा, कॉन्वर्स देखा, 3 लाइन पैरेलल वाला भी देखा। तो तुम्हें ऐसे ही सारे आगे के सम थर्ड से लेके 11 तक खुद से सॉल्व करने हैं। उन सब में यही सब प्रॉपर्टीज लगेंगे, रेशियो लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करनी है। हो गया? समझ आ गया? उसके बाद देखो जो 9th वाला सम है उसमें उन लोग ने x माइनस 2 x प्लस 2 ऐसे दिया है, उसको भी सेम तरीके से सॉल्व करना है। x की वैल्यू निकालनी है, सब में x की वैल्यू पुट करनी है, समझ गए? फिर हर एक की वैल्यू अलग आएगी। ये अगर x है तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा, ये x प्लस 5 हो जाएगा। ईजी है, सेम है, सॉल्व करो। उसके बाद 10th में तुम लोग को बॉक्स फिल करने हैं, उसमें बेसिक क्या दिया है? 3 बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाया है और उन लोग ने दिया ही है, बस तुमने बॉक्स फिल करना है, ठीक है। 11th वाला है प्रूफ वाला, उसमें तुम लोग को इस मेथड में लिखना है, गिवन टू प्रूफ प्रूफ। इसमें तुम लोग को वो सॉल्व करना है, तुम लोग घर से सॉल्व करके आओ। अगर वो नहीं जम रहा है तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है? चलेगा?
तो इसी प्रकार से अपना 1.2 एक्सरसाइज खत्म होता है। थैंक यू।